हेलो प्यारे बच्चों, नीट यूजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज हम 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने पुष्पी पादपों की आकारिकी में जड़ और तने के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? पत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, लीफ के बारे में चर्चा करेंगे। पत्ती को पर्ण भी कहते हैं, लीफ भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि लीफ क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो जड़ होते हैं वो बीज के मूलांकुर से पैदा होते हैं, तना जो होते हैं वो बीज के प्रांकुर से पैदा होते हैं। तो सवाल ये है, विकसित होते हैं। सवाल ये है कि पत्तियां कहाँ से विकसित होती हैं, पौधे के किस भाग से पत्तियों का निर्माण होता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो तना होता है, तने में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, इंटरनोड्स और नोड्स, जिसको हम पर्व या पर्वसंधि कहते हैं। तो हमने कहा था पर्वसंधि क्या होते हैं। पर्वसंधि वह भाग होता है जिस भाग से क्या निकलती है, पत्तियां निकलती हैं। आइए समझते हैं कि पर्वसंधियों से निकलने वाले भाग को पत्ती कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्ती का निर्माण कहाँ से होता है, तने के पर्वसंधियों से पत्ती का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं पत्तियों के भाग। हम सभी को पता है कि पत्तियां क्या करती हैं, मुख्य कार्य होता है उनका प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन का निर्माण करना। ठीक है, तो पत्तियों के कितने भाग होते हैं? पत्तियों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पत्तियों के प्रकार पढ़ेंगे, पत्तियों के भाग पढ़ेंगे, पत्तियों में किस प्रकार से रूपांतरण होता है, किस प्रकार से पत्तियों में सिरा विन्यास होता है, वेनेसन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पत्तियों के 3 भाग होते हैं। पहला को बोलते हैं लीफ बेस, दूसरा को बोलते हैं पर्णविंद, तीसरा को बोलते हैं आपका पर्णफलक। ठीक है, आइए क्या करके पढ़ते हैं। लीफ बेस क्या है? देखिए नाम से स्पष्ट है, लीफ बेस यानी कि पर्णाधार। अगर इस शब्दों को तोड़ें तो क्या होगा, पर्णाधार। इसका मतलब है पत्ती को क्या बोलते हैं, लीफ कहते हैं। तो पर्णाधार यानी कि पर्ण का धार, पत्ती के आधार को हम कहते हैं पर्णाधार यानी कि लीफ बेस। देखिए एक लीफ का ये डायग्राम है। तो जिस भाग से लीफ का निर्माण होता है उसको हम पर्वसंधि कहते हैं, और पर्वसंधि से क्या निकलता है, आपका पर्णाधार निकलता है, लीफ बेस निकलता है। ये देखिए इस प्रकार से ये डायग्राम है। इस भाग को कहते हैं लीफ बेस, अर्थात लीफ बेस वह भाग है जहाँ से पत्ती का निर्माण हो रहा है, पत्ती विकसित हो रही है। तो देखिए वह स्थान जहाँ पत्ती तने से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उस भाग को हम पर्णाधार यानी कि लीफ बेस कहते हैं। ये देखिए लीफ बेस है। ठीक है, ये किसमें होते हैं, जो एक बीजपत्री पादप जैसे घास वगैरह हो गए, तो जो घास के जो लीफ बेस होता है वो चादर की तरह फैलकर स्तंभ को ढक लेती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आच्छादी पर्णधार या सीथिंग लीफ बेस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेग्यूमिनस जो पादप होते हैं जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट में क्या होते हैं, जो कि लीफ बेस होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, इसे हम पल्विनस कहते हैं, पर्णवितत पल्प बोलते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग को हम बोलते हैं पेटियोल यानी कि पर्णविंद। पर्णविंद क्या है समझते हैं। देखिए ये लीफ का डायग्राम है। तो देखिए ये तना है, ये आपका लेमिला है, पत्ती है। इनके बीच में जो जुड़ाव होता है यानी कि आप कह सकते हैं कि लीफ बेस और पत्तियों को जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पर्णविंद कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पत्ती का वह भाग जो लेमिना तथा तना को जोड़ती है। देखिए हम पत्ती को इंग्लिश में लेमिना कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं, जो पत्ती को और किसको जोड़ती है, आपके तने को जोड़ने का कार्य करती है, उसको हम पर्णविंद कहते हैं। ये जो पेटियोल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिस पत्ती पर पेटियोल्स होते हैं यानी कि उसको सविंती बोलते हैं, जैसे कि जिस पत्ती पर पेटियोल उपस्थित होते हैं, पाई जाती हैं, उसे हम श्रवृंती बोलते हैं, पेटियोलेट बोलते हैं। और जिस पत्ती पर ये पेटियोल नहीं पाए जाते इसको हम बोलते हैं पेटियोल। देखिए ये पेटियोल है जो पत्ती और आपके तने को जोड़ने का काम कर रही है, इसको हम पेटियोल कहते हैं, पर्णविंद कहते हैं। तो जिस पत्ती पर पर्णविंद नहीं होते उसको क्या कहते हैं, अवृंती बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर प्रेजेंट है पर्णविंद तो उसको हम पेटियोलेट बोलेंगे,
श्रवंती बोलेंगे, अगर नहीं है तो इसको सेसाइल कहेंगे। अब सवाल यह है कि सर ये पर्णविंद का कार्य क्या है। तो पर्णविंद क्या करता है, लेमिना में क्या करता है, ये लेमिना को हवा में हिलाने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लगा होता है, ये इसको हिलाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है लेमिना या लीफ ब्लेड, पर्णफलक। जो पौधे में जो हमको पत्ती दिखती है, चौड़े आकार की दिखती है, ग्रीन कलर की होती है, उस भाग को हम कहते हैं पर्णफलक, यानी कि पत्ती का फलक, यानी लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। ये देखिए, ये पत्ती है, इस पत्ती के पूरे भाग को क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। ये पत्ती का वही भाग होता है जहाँ पर क्या होंगे, इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर होगी। आगे बढ़ते हैं, पत्ती का फैला चौड़ा हरा भाग को लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं या पर्णफलक कहते हैं। इसका एक और नाम है स्तरिका कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, पत्ती का वह भाग जो फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है, हरा भाग होता है, उस भाग को लेमिना, लीफ ब्लेड या हम पर्णफलक कहते हैं, या इसको हम स्तरिका भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेमिना होती है। इसका मतलब ये है कि लेमिना ही वह पार्ट है जिस भाग पर क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेमिना के हम कार्य देखते हैं। ये लेमिना मुख्यतः क्या करते हैं, भोजन निर्माण करने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन का काम करता है। इसका मतलब क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये वाटर को लॉस करता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से। फिर तीसरा है गैसीय आदान प्रदान। हम सबको पता है कि जो लीफ होते हैं, लीफ में क्या होते हैं, स्टोमेटास वगैरह होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स की मदद से आपके जो गैसेस होते हैं O2 और CO2 क्या होते हैं, एक्सचेंज होने का कार्य करते हैं। पत्तियों के भाग देखने के बाद हम समझते हैं कि जो पत्ती होती है उसमें किस प्रकार से शिरा विन्यास यानी कि वेनिएशन पाया जाता है। अब शिरा विन्यास का अर्थ क्या है, जो पत्तियां होती हैं उसके जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम लेमिना कहते हैं। उस लेमिना वाले पार्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सिरिकाएँ या सिराएँ वेंस होती हैं। उस वेंस के अरेंजमेंट को कहते हैं शिरा विन्यास। देखिए, पत्ती के पर्णफलक यानी कि लेमिना यानी लीफ ब्लेड में उपस्थित शिराओं की व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। इसका मतलब ये है किस प्रकार से शिराएँ वहाँ पर उपस्थित होती हैं, कैसे व्यवस्थित होती हैं। तो शिरा विन्यास पत्तियों में मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला को बोलते हैं जालिकावत शिरा विन्यास अर्थात रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा को कहते हैं हम समानांतर शिरा विन्यास पैरेलल वेनेशन। एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं जालिकावत शिरा विन्यास किसे कहेंगे। जब पर्णफलक में शिराएं एक जाल का निर्माण करती हैं उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो ये एक पर्णफलक है, इस पर्णफलक में जो शिराएं होती हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट है। देखिए एक जाल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जो अरेंजमेंट दिख रही है कैसे दिख रही है, आपकी रेटिकुलेट दिख रही है, जालिकावत दिख रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें होते हैं। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है, कैलोफाइलम एक प्लांट है, उस प्लांट की जो लीफ होती है वो उसमें कैसी होती है, समानांतर प्रकार की होती है। होती तो द्विबीजपत्री ही है, लेकिन इसमें अपवाद है। जो कैलोफाइलम द्विबीजपत्री पादप होते हैं उसमें समानांतर प्रकार के शिरा विन्यास पाए जाते हैं। आगे समझते हैं समानांतर शिरा विन्यास क्या है। समानांतर शिरा विन्यास को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। इसका अर्थ समझिए क्या होता है। शिराओं की व्यवस्था एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक लीफ है, जनरली कैसी होती है, एक बीजपत्री पादप जैसे घास वगैरह हो गए इसमें होती है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से जो पत्ती है, इस पत्ती में देखो जो शिराएं होती है कैसी हैं, एक दूसरे की कैसी हैं, समानांतर हैं, पास पास में हैं, समान रूप में है। इसे क्या बोलेंगे, समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं कि है तो एक बीजपत्री पादप, लेकिन एक स्माइलेक्स नाम का एक पादप है, उनकी पत्ती कैसी होती है, जालिकावत शिरा विन्यास पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं, पत्ती के जो पर्णफलक होती है उनमें जो शिराएं होती हैं वो कैसे किस किस फॉर्म में किस व्यवस्थाओं में अरेंजमेंट होते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं हम पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियां मुख्यतः कितनी होती हैं, दो प्रकार की पत्तियां होती हैं।
पहले पत्ती को बोलते हैं सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ, दूसरे को बोलते हैं संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ कहते हैं। आइए दोनों पत्तियों में हम अंतर देखते हैं और किन किन पौधों में ये पत्तियां होती हैं। जो सरल प्रकार की जो पत्ती होती हैं, जैसे आम की पत्ती, मूली की पत्ती और जो पीपल की पत्ती होती है, अगर इस पत्तियों को आप ध्यान से देखते हैं तो उनकी जो पत्तियां हैं कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, बहुत सिंपल प्रकार की होती हैं। इस पत्तियों में क्या होते हैं, जो पर्णविंत होते हैं वो कटे हुए नहीं हैं, लेकिन जो मध्य सिराएं होती हैं और इस प्रकार के जो भाग होती हैं हल्का सा अंदर के क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं, यानी कि कंप्लीट टाइप से होते हैं। इस प्रकार के पत्ती को हम बोलते हैं सरल पत्ती। उसी ओर देखते हैं संयुक्त पत्ती, जैसे कि जो नीम की पत्तियां हैं अगर देखिएगा तो नीम की पत्तियां कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है, इसके बीच वाले भाग को बोलते हैं रेचिस या एक्सिस, यानी कि अक्ष कहते हैं, जिस भाग पर क्या होते हैं आपके लीफ लगे होते हैं, लीफलेट्स लगे होते हैं। ठीक है, इसको ये भाग को बोलते हैं पत्रक या लीफलेट्स। ठीक है, और ये लीफ क्या होते हैं, मिड रिब्स होते हैं। तो उसमें मतलब क्या है कि ये जो पत्तियां होती हैं ये कटे हुए हैं, कहाँ से, रेचिस से कटे हुए होते हैं, अलग अलग लीफलेट्स होते हैं, कुछ संयुक्त प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार इसको देखिए इसका जो पर्णविंत है और उसके जो लीफलेट्स हैं ये भी क्या है, आपस में संयुक्त रूप में बने हुए हैं, एक प्रकार से अलग अरेंजमेंट में है। जो पत्रक होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, वो संयुक्त प्रकार के होते हैं, जैसे कि नीम, और इसमें क्या आएंगे आम और मूली और पीपल। इस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। आइए बच्चों आगे सीखते हैं हम लोग पर्ण विन्यास के बारे में, यानी कि पत्तियों के विन्यास के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, फाइलोटेक्सी कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्ण विन्यास यानी कि पत्तियों का विन्यास किस प्रकार से होता है, ये 3 प्रकार से होते हैं। एकांतर, इसको हम अल्टरनेट कहते हैं, विपरीत या सम्मुख, इसको अपोजिट कहते हैं, और एक है चक्रित यानी कि वॉर्ल कहते हैं। इसका मतलब है कि जो पत्तियां निकलती हैं, हमको पता है कि पत्ती का निर्माण कहाँ से होता है, पत्ती का निर्माण होता है स्टेम में पाए जाने वाली पर्वसंधियों से होता है। तो पर्वसंधियों से किस प्रकार से जो पत्तियां हैं वो निकलती हैं, इसे हम कहते हैं पर्ण विन्यास। आइए समझते हैं। सबसे पहले है एकांतर। प्रत्येक पर्वसंधि पर एक पत्ती एकांतर क्रम में लगे रहते हैं, इसे हम एकांतर पर्णविन्यास कहते हैं। हम सबको पता है जो पत्ती का निर्माण कहाँ से होता है, इन पाए जाने वाले तने के पर्वसंधि से नोड्स से निकलते हैं। तो होते क्या है, देखिए एक के बाद एक के बाद एक, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है अल्टरनेट है, एक के बाद एकांतर क्या हो रहे हैं, अलग अलग पर्वसंधियों से एकांतर क्रम में अलग अलग क्या हो रहे हैं, आपके पत्ती का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से इसका अरेंज बना हुआ है। जैसे कि आप इसमें होता है सरसों, मस्टर्ड, गुड़हल, चाइना रोज एंड सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर की जो पत्तियां होती हैं सरसों पत्तियों में कैसी होती हैं, एकांतर क्रम का क्या होता है, पर्ण विन्यास पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विपरीत यानी कि सम्मुख, जिसको हम अपोजिट कहते हैं, अपोजिट संलग्न करते हैं। इसमें क्या होगा, प्रत्येक पर्वसंधियों पर एक जोड़ी क्या होंगे, एक जोड़ी पत्तियां निकलती हैं जो एक दूसरे के कैसे होंगी, विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, सम्मुख होंगी। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक पर्वसंधियों से एक जोड़ी पत्ती का निर्माण होगा जो दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे अगल बगल में। देख लीजिए आप, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये लीफ है, ये पर्वसंधि है, इस पर्वसंधि से एक जोड़ी, एक इधर क्या हुआ, पत्ती का निर्माण हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, विपरीत प्रकार के पर्ण विन्यास कहेंगे। जैसे किसमें होता है, तुलसी का जो पत्ती होती है, ठीक है, कभी देखना पौधे को आंख का है और अमरूद का है। अगर आपके घर के आसपास में अगर ऐसे कुछ वृक्ष है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, उसको आप देखिएगा किस प्रकार से ये लगे होते हैं, ये विपरीत होते हैं। इसका मतलब है जो पर्वसंधियां होती हैं उनसे जो पत्तियां निकलती है कैसे निकलती हैं, विपरीत निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है चक्रित यानी कि वॉर्ल्ड प्रकार का क्या है, आपका पर्ण विन्यास है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक पर्वसंधियों से यानी कि जो गांठें होती हैं उनसे 2 या 2 से अधिक पत्तियों का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं चक्रित प्रकार का
पर्ण विन्यास कहते हैं। ये क्या करेंगे, आपस में एक चक्र का निर्माण कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपके निरियम और डेविल ट्री है, इसमें एक प्रकार का पाया जाता है। जैसे देखिए ये पर्व संधि एक पर्व संधि है। अब इस पर्व संधियों में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है। और एक क्या कर रहे हैं, चक्र का निर्माण कर रहे हैं। देखो इस प्रकार से एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो चक्रित पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, चक्रित पर्ण विन्यास कहेंगे। जिस प्रकार से हमने जड़ में और तने में रूपांतरण देखा था, उसी प्रकार पत्तियां भी अपने आप को क्या करती हैं, रूपांतरित करती हैं। बच्चों आगे हम देखते हैं कि पत्तियों में किस प्रकार से रूपांतरण होता है। रूपांतरण का मतलब होता है अपने आकृति में क्या करना, बदलाव कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देखते हैं तो कुल पत्तियों में 7 प्रकार के क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। आइए इसके बारे में हम क्या करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। पहली प्रकार की जो रूपांतरण होती है उसको कहते हैं पर्ण प्रतान। पर्ण को बोलते हैं पत्ती या लीफ, और प्रतान का मतलब होता है कि जो पत्ती होते हैं कुछ स्प्रिंग लाइक हो जाते हैं, इसको हम प्रतान कहते हैं। कभी आप जो कद्दू वर्ग होते हैं पौधे देखना, जो मटर वगैरह होते हैं, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, सहारा के थ्रू क्या करते हैं, इस प्रकार से स्प्रिंग जैसा रूप ले लेते हैं, इसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं, प्रतान कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पर्ण प्रतान को बोलते हैं लीफ टेंड्रिल कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो जितनी भी संपूर्ण पत्ती होती है किसी पौधे की, वो पत्ती कैसे हो जाती है, प्रतान में, टेंड्रिल में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। इस एग्जाम्पल के लिए मटर, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। जो मटर के जो पौधे होते हैं, जो पत्ती कैसे हो जाएगी, स्प्रिंग लाइक हो जाती है, प्रतान के समान हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पर्णशूल। पर्ण का मतलब पत्ती में से याद रखिएगा, शूल का मतलब होता है स्पाइन, यानी कि जो कांटे होते हैं, इसको बोलते हैं लीफ स्पाइन। इसका मतलब ये है कि कुछ पौधे होते हैं उनकी जो पत्ती होती है वो नुकीले कांटों में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि जो नागफनी, ठीक है, नागफनी देखना कभी क्या होते हैं, कांटे के समान होते हैं, वास्तव में क्या होते हैं, वो पत्ती होते हैं जो अपने आप को नुकीले कांटों में क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पर्णशूल कहते हैं, लीफ स्पाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्णघट यानी कि लीफ पिक्चर कहते हैं। पत्ती कैसे होते हैं, जो घड़े होते हैं ना, घड़े के आकृति में क्या होते हैं, अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कलश, पादप या घटपर्णी या नेपेंथिस कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, पर्णथैली। इसका मतलब है जो पत्ती होती है वो थैली की आकृति हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेडर। जो पत्ती है वो थैली की संरचना में क्या हो जाती है, अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ब्लेडर वर्ट, इसको बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया नामक जो पादप होते हैं उनकी जो पत्ती होती है कैसे जाती है, थैली के समान, इसलिए हम बोलते हैं पर्ण थैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पत्रक प्रतान यानी कि जो उसके जो पत्रक होंगे, लीफलेट्स होंगे, ठीक है, जो उसको बीज पत्र होंगे कैसे होंगे, उसको बोलते हैं लीफलेट टेंड्रिल्स। उसके जो पत्रक भी होंगे कैसे हो जाएंगे, वो टेंड्रिल के समान हो जाएंगे, स्प्रिंग लाइक हो जाएंगे। पत्ती के जो पर्ण फलक होते हैं, जो लेमिला होती है, वो प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। जो पत्ती के जो लेमिला होती है, ठीक है, जो पत्रक पर्ण फलक होती है, जैसे मटर का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर रूपांतर देखते हैं, मासल पत्तियां, यानी कि ऐसी पत्तियां जो अपने आप में क्या हो जाती हैं, फ्लेसी हो जाती हैं, मासल हो जाती हैं, उसको फ्लेसी लीफ कहते हैं। ये मुख्यतः भोजन को संग्रहण करने के लिए ऐसा करते हैं। पत्तियां भोजन संग्रहण के लिए मासल टाइप्स क्या हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। इसको जैसे कि प्याज में जो पत्तियां होती हैं ना, वो भोजन संग्रहण करने के लिए अपने क्या कर लेती है, वो अपने मसल फॉर्म में इसको बंद कर लेती है, प्याज, ओनियन। फिर लास्ट जो है इसको बोलते हैं पर्णाभविंद कहते हैं, फाइलॉइड कहते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो अल्पायु होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, स्मॉल होंगी, छोटी होंगी, और जो पर्णविंद होता है वो चपटा हो जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जो अकेसिया का जो प्लांट होता है, जिसके जो पर्णविंद होते हैं, पर्णाभिविंद होते हैं, शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पत्तियों के बारे में पढ़ लिया कि पत्ती क्या है, पत्ती का विकास कहाँ से हुआ है, पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं, पत्ती में जो शिरा विन्यास किस प्रकार से होता है, पर्ण विन्यास क्या होता है, और पत्ती के प्रकार कितने होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि पत्तियाँ कैसे अपने आप को रूपांतरित कर ली हैं। इस सभी को आप नोट्स करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, आपको एग्जाम के वक्त ये काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों को जो भी भोजन करने के लिए आवश्यकता हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।